पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी और आज की ये थर्ड लोकेशन है। फर्स्ट हमने ताजमहल, उसके बाद आगरा फोर्ट और अब लगभग दोपहर के 1 बज रहे हैं और धूप तो अव्वल दर्जे की। और ये फरवरी चल रहा है, फरवरी की लगभग 25 फरवरी है और इतनी तेज़ धूप लग रही है अप्रैल जून वाली। तो देख के आना, जब भी आना आप ट्राई करना कि सर्दियों में ही आओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसे घूमने में 2-3 घंटे लगेंगे और गर्मी का स्तर तो पता ही है आपको। जैसे आप देख पा रहे होगे कितनी कड़ाके की धूप है। ये देखो, पैदल बहुत चलना पड़ता है, ये ध्यान रखना। चलिए फिर चलते हैं फटाफट। फतेहपुर सीकरी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये लगभग आगरा फोर्ट से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके लिए आपको लगभग 50 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, वो मैं आपको जब मैं इसकी टूर प्लान की वीडियो बनाऊँगा तब आपको अच्छे से बता दूँगा। लगभग 50 से 60 रुपये लगेंगे, बट अगर आप बुक करा के जाते हो ना तो आप समझ सकते हो 300 से 400 या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं अगर आप अकेले बुक करा के जाते हो तो। क्योंकि ये जो दूरी है ना, क्योंकि वहाँ तक कोई जाता नहीं है, ठीक है। और उसके लिए आपको ना आगरा फोर्ट से थोड़ा आगे जाना पड़ता है। उसके बाद फतेहपुर सीकरी के लिए क्या बोलते हैं, ये कोई भी व्हीकल वगैरह मिलता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में हमारी फर्स्ट लोकेशन है, ये है आपकी है जोधाबाई महल। तो फतेहपुर सीकरी में एंटर करने की 2 जगहें हैं, ठीक है। एक तो दीवाने खास या आम से आप एंटर कर सकते हो, दूसरा आप जोधाबाई महल से, ये आपके ऊपर है। बाकी सभी जगहों से वही कवर क्या बोलते हैं, पूरा फतेहपुर सीकरी घूमने में समय तो उतना ही लगेगा, चाहे आप जिस भी इस साइड से अंदर आओ। और यहाँ पे जोधाबाई महल काफ़ी आकर्षण का केंद्र इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बोलते हैं आइकॉनिक फ़ोटो वगैरह आप क्लिक कर सकते हो अगर आप फोटोजेनिक वगैरह हो तो, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे हमने आगरा फोर्ट में भी आपसे बात की थी कि ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे गर्मियों के समय बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गर्मियों के समय में आओगे तो आपको जो गर्मी का सामना करना पड़ेगा ना, वो आप क्या बोलते हैं महसूस क्या सहन नहीं कर पाओगे। और बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे यहाँ पे आप देखोगे ना, बिल्कुल भी कहीं भी पेड़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे जब जैसे आप फतेहपुर सीकरी में एंटर कर जाओगे तो। और अब ये जो देख रहे हो ना, जो आपने आगरा फोर्ट में भी देखा था जहांगीर, जिसे हम बात जब हमने कहा था जहांगीर स्नान वाला, ठीक है। और ये फतेहपुर सीकरी में भी है। तो अब हम आ चुके हैं अनूप तालाब की तरफ। और ये हमने अपने स्टार्टिंग में मेंशन भी किया था कि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी जगहें आपने घूमनी है। उनमें से एक थी ये, तीसरी थी ये, तीसरी या चौथी थी, ठीक है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको दीवाने आम दीवाने खास के हमने दीदार करा दिए। और ना जैसे कि फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट में कुछ चीज़ें सिमिलर ही हैं, जैसे दीवाने आम दीवाने खास आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। और जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, चाहे फतेहपुर सीकरी की बात करें चाहे आगरा फोर्ट की, ऑलमोस्ट सेम है। और इससे पहले जो आपने देखा उसे कहते हैं पंच महल, क्योंकि ये जो 5 फ्लोर का ऐसे बना हुआ है। और अब आ चुके हैं हम, ये है आपकी एक ट्रेजरी, ठीक है। मैं आपको इसको अंदर से दिखाऊंगा, बाकी ये देख सकते हो ये है फतेहपुर सीकरी के बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं ट्रेजरी के अंदर। तो आप भी सोच रहे हो बड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने काफ़ी ही कम शूटिंग किया था ना, इसीलिए मैंने बोला चलो जितनी जल्दी हो सके और सारी जगहें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब पहुँच चुके हैं हम दीवाने आम में। इससे पहले थे हम दीवाने खास में, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जैसे हमने आपको आगरा फोर्ट के टाइम में भी बताया हुआ था कि क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं फतेहपुर सीकरी पोर्ट में। अब ये हम हैं दीवाने आम में। तो एक चीज़ में इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो कॉरिडोर देख रहे हो ना, ये था वीआईपी वालों के लिए। जैसे कि जो अकबर था वहाँ बैठता था, वो देखो मुझे दिख रहा है वहाँ बैठता था। और ये जो ग्रीन वाला है यहाँ जर्नल लोगों के लिए था, ऐसा बताया जो गाइड होते ना उनसे मैंने सुना। और एक कॉरिडोर होता है जो वीआईपी होते जो आजकल भी हैं। तो मतलब कि ये तो पहले से चला आ रहा है ना। तो ये है दीवाने आम दम, पूरा बोलते हैं ना रॉयल वाली फीलिंग लेते थे लोग। कि जब भी आपको जाओगे ना यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, ये ध्यान रखना कि आपने किन किन जगहों पे जाना है, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना कि अगर मान लो आपने एक साइड चले गए आप, तो दूसरी साइड आप भूल जाते हो कि जो आपको जाना है। जैसे कि एक तो जोधाबाई महल है, फिर आपका पंच महल एक साइड है, एक साइड आपका क्या बोलते हैं अकबर महल है, ठीक है। और अकबर बीरबल महल है, और उसी की साइड आपका क्या बोलते हैं घोड़ों का अस्तबल है, ये वाला नौबत खाना, ठीक है। और उसके बाद आपका दीवाने आम दीवाने खास,
और क्या बोलते हैं अनूप तालाब एक साइड है, क्योंकि ना सारी जो जगहें हैं ना सॉरी सारी जगहें अलग अलग है, मतलब कि चारों दिशाओं में है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वहाँ से बाद हम आ चुके हैं अपनी जो सबसे लास्ट लोकेशन पे। इसी लोकेशन पे तीनों चीज़ें स्थित हैं, जैसे जामा मस्जिद हो गई, आपका बुलंद दरवाज़ा हो गया, और शेख सलीम चिश्ती की तोम हो गई। तो शेख सलीम चिश्ती कौन थे? वो थे अकबर के, कह सकते हो आपके, वो जिससे अकबर काफ़ी मशवरे वगैरह लेते थे, ठीक है। और उनके इमाम भी कह सकते हैं हम अकबर के, ठीक है। तो उन्होंने ही बताया था कि आपके कब बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे, तो वही ये है शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, जिनकी तोम आपको बुलंद दरवाज़ा और क्या बोलते हैं जामा मस्जिद के बाद देखने को मिलती है। और आप जो देख पा रहे हो ना, काफ़ी शुद्ध क्या बोलते हैं शुद्ध प्रसिद्ध दरवाज़ा में से एक बुलंद दरवाज़ा, और ये इतना बड़ा है ना कि मुझे अपना वाइड एंगल करना पड़ा इसे कैप्चर करने के लिए। और बाकी यहाँ पर मधुमक्खियाँ के छत्ते काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये काफ़ी बड़ा, मुझे तो लगता है, मैं अगर मैथमेटिक्स हमारा इतना अच्छा है नहीं, पर मेरे यहाँ से आई थिंक 50 से 60 फुट का